हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज शुक्रवार 14 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 35। अगर आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन इंग्लिश में चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे दिए गए टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, जिसमें जो पहला लिंक है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर आपको लिंक मिलेगा, जिसपे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इंग्लिश में वर्कशीट का आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है और जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। और साथ ही बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखिए, जिससे कि आपको वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप वीडियो को फिर से प्ले करके और इनके आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं वर्कशीट पर, देखते हैं कि आज हमें वर्कशीट में क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है कि मैं और मेरी दादी फल बहुत चाव से खाते हैं। हम अनानास, मौसमी, जामुन, लीची आदि फल जरूर खाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो हमें बीमारियों से बचने में मदद करता है। पापा रेट लिस्ट से देखकर हम में से कई सवाल पूछते हैं, जिसे हल करने में बहुत मजा आता है। आओ नीचे दिए गए प्रश्नों को मिलकर हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके फल होते हैं, जैसे कि हो गई अनानास हो गया, मौसमी हो गई, जामुन, लीची, ये ऐसे फल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हमें बहुत सी बीमारियों से बचने में हमारी मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे इस छात्र के जो पिताजी हैं वो बाजार से कुछ फल लेके आए, साथ में उनके पास एक लिस्ट थी। ठीक है, तो इस लिस्ट के आधार पर पिताजी ने छात्र से कुछ सवाल पूछे। ठीक है, ये है आपकी लिस्ट, जिसके आधार पर पिताजी ने छात्र से कुछ सवाल पूछे। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे आपकी क्रम संख्या लिखी गई है, यहाँ पे आपके फल का नाम लिखा गया है और यहाँ पे उनकी कीमत लिखी हुई है। जैसे कि पहले नंबर पे क्या है, पपीता है, इसका रेट क्या है, 35 रुपये प्रति किलो। ऐसे ही सेकंड नंबर पे क्या है, लीची है, इसका रेट है 70 रुपये प्रति किलो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 8 प्रकार के फल यहाँ पे लिखे हुए हैं और साथ में उनकी कीमत प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पे दी गई है। और इसी टेबल के आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला आपका सवाल है कि 2 किलो आम और 1 किलो सेब का मूल्य कितना है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 2 किलो आम और 1 किलो सेब का कितना मूल्य है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आम हमारा टेबल में कहाँ पे दिया गया है। ये रहा हमारा आम छठे नंबर पे। ठीक है, और इसका रेट कितना है, 40 रुपये प्रति किलो। अब सेब देख लेते हैं कि सेब उसके जस्ट ऊपर ही यहाँ पे 5वें नंबर पे दिखाया गया है। सेब कितना है, 120 रुपये प्रति किलो। हमें यहाँ पे 1 किलो का रेट जो है पता चल गया है। अब सीधा चलते हैं आंसर और देखते हैं। तो 2 किलो आम का मूल्य है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 किलो आम का मूल्य निकालना है, इसलिए हमने क्या किया, 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 40 से। 40 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 किलो का कितना मूल्य है, 40 रुपए। तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया और हमारा यहाँ पे आ गया 80। ठीक है, इसी प्रकार से 1 किलो सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य कितना था, 120 रुपए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 120। अब हमें सवाल में पूछा गया है कि 2 किलो आम और 1 किलो का कितना मूल्य होगा, हमें दुकानदार को कितने पैसे देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कुल मूल्य और इन दोनों 80 और 120 को हम जमा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, यहाँ पर आप कितना लिख लेंगे, 200 रुपए। चलिए अब सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन 2। इसमें पूछा गया है कि पापा ने 600 ग्राम लीची कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, तो सबसे पहले लीची देख लेते हैं टेबल में कहाँ पर है। लीची हमारा सेकंड नंबर पे दी गई है। लीची जिसका प्राइस कितना है, 70 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लीची ढूंढ ली है टेबल के अंदर। अब चलिए सीधा आंसर पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 किलो 1000 ग्राम। अब जैसे बच्चों आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 किलो के साथ में 1000 ग्राम भी लिख दिया है। ठीक है, लीची का मूल्य कितना है, 70 रुपए। ठीक है, जैसे कि आपको टेबल में यहाँ पे मेंशन है 70 रुपए। अब हमें निकालना कितना है, 600 ग्राम लीची का मूल्य निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 किलो लीची का मूल्य था जो था 70 रुपए, उसको हम भाग कर देंगे 1000 ग्राम से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमने ग्राम से क्यों भाग किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें
600 ग्राम का मूल्य पूछा है, इसलिए हमने 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया और यहाँ पे भाग किया 1000 ग्राम से और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया 600 ग्राम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 600 ग्राम का मूल्य पूछा गया है। ठीक है, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 42 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे 42 रुपए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि अनार की जो कीमत है वो अमरूद से कितनी ज्यादा है, कितनी अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल में कि अनार कहाँ पर है। अनार हमारा यहाँ पे दिया है चौथे नंबर पे, जो है 90 रुपए प्रति किलो। ऐसे ही हम अमरूद का देख लेते हैं। अमरूद हमारा ये दिया हुआ है 7वें नंबर पे, जो कितना है आपका 25 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें ढूंढ ली हैं। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ लिखा है कि अनार की कीमत कितनी है, 90 रुपये प्रति किलो। ठीक है, टेबल में से हमने ये देख लिया। उसके बाद की कितनी कीमत है, 25 रुपये प्रति किलो। ठीक है, ये भी हमने टेबल से देख लिया। अब हमें बताना है कि अनार की कीमत अमरूद की कीमत से अधिक है, कितनी अधिक है। तो उसके लिए 90 क्या था आपका अनार की कीमत, उससे हम घटा लेंगे 25 क्या था आपका अमरूद की कीमत। ठीक है, इन दोनों को घटा के आपको आ जाएगा आंसर 65। ठीक है, तो 65 को आप कहाँ लिख लेंगे, इस जगह पर आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि 5 किलो अनानास का मूल्य बताइए। ठीक है, तो अनानास कहाँ पर है हमारा, ये दिया हुआ है 8वें नंबर पे अनानास। ठीक है, 80 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम सीधा। 5 किलो अनानास का मूल्य इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कितने किलो का निकालना है, 5 किलो का निकालना है। तो 5 लिखने के बाद इसको हमने गुणा कर दिया 80 से। ठीक है, 80 क्या है, 80 है 1 किलो का मूल्य। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 400। ठीक है, 400 को आप इस जगह पर लिख लीजिए आंसर में। तो बच्चों यही थी आज की आपकी वर्कशीट। ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप वीडियो को पूरी जरूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूं आपको कल शनिवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।